हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं क्लास AB एम्पलीफायर बोर्ड लेकर आया हूं, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। और ये कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड है, आप IC को यहां पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल एक ही पीस है। हालांकि मैंने इसको स्टॉक करना चाहा, लेकिन ये मुझे ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं मिला, सिर्फ सिंगल पीस मिला। इन फ्यूचर हो सकता है कि मुझे स्टॉक मिले तो मेरे वेबसाइट या व्हाट्सएप स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा। फ़िलहाल ये अभी मेरे वेबसाइट या कैटलॉग पे ये अवेलेबल नहीं होगा। सो इसी को मैं वायरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि इस एम्पलीफायर बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग कैसे करें। इसमें बेस टेबल बोर्ड भी लगा कर दिखाऊँगा, कौन सा बेस टेबल बोर्ड यूज होगा, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होगा, सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए इस एम्पलीफायर बोर्ड के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस बोर्ड का बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, हीटसिंक भी हैवी यूज किया गया है। और इसमें जो IC लगाया गया है दोस्तों, वो ओरिजिनल टेक्सा इंस्ट्रूमेंट का ये IC होता है। LM3886 यहाँ पे 2 पीस लगे हुए हैं। और इसके अकॉर्डिंग भी हीटसिंक काफ़ी बड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मोटा में लगा हुआ है। तो इसको कूलिंग करने के लिए ये बहुत ही अच्छा हीटसिंक लगाया गया है। और यहाँ पे जो आप कनेक्टर देख सकते हैं, एक IC के सामने यहाँ पे 2 कनेक्टर है। तो लेफ्ट वाला ऑडियो आउटपुट के लिए है, जो कि स्पीकर से कनेक्ट होंगे, और राइट साइड वाला ये ऑडियो इनपुट है, जो कि इस IC के लिए है। हालांकि इस दोनों IC का इनपुट अलग अलग दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीकर आउटपुट है और ये ऑडियो इनपुट है, दोनों को सामने से ही कनेक्टर दे दिया गया है। यहाँ पे AC सप्लाई के लिए 20020 यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप डायरेक्टली ट्रांसफार्मर लगा सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया है 20020 यहाँ पे मेंशन किया गया है। वैसे इस IC का जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्ट होता है, -+10 वोल्ट से लेकर 42 वोल्ट -+ दे सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप 42042 का ट्रांसफार्मर लगा दें, क्योंकि यहाँ पे AC सप्लाई इनपुट करना होगा। तो आप इसमें ये लगभग 24024 तक दे सकते हो, क्योंकि 24024 अगर आप देते हो तो 35-36 वोल्ट के आसपास में वो DC में तैयार करेगा। हालांकि यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे पावर सप्लाई इनबिल्ड है, इसीलिए आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 20020 भी यूज कर सकते हो, 22022 भी यूज कर सकते हो, 24024 भी यूज कर सकते हो। अगर एम्पियर की बात करें तो 5 से 8 एम्पियर तक आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा होगा, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है दोस्तों, ये डायोड होता है, जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1560। तो 15 एम्पियर है और ये 600 वोल्ट तक का डायोड होता है। और यहाँ पे कैपेसिटर आप देख सकते हैं 10,000 UF 50 वोल्ट का यहाँ पे ये कैपेसिटर लगाया गया है, जो कि अच्छे कंपनी का यहाँ पे कैपेसिटर भी यूज किया गया है और बहुत ही हैवी क्वालिटी में है। तो इस IC का जो एम्पलीफायर होता है उसमें ज़्यादातर इसी टाइप के कैपेसिटर देखने को मिलता है। तो आइए इसका कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बेस टेबल का बोर्ड यूज करूँगा। तो इसमें जो मैं बेस टेबल यूज करूँगा दोस्तों, वही सिंपल सा जो 4558 आता है वही यूज करूँगा। अगर हम यहाँ पे LM324 का कोई सा भी बोर्ड यूज करते हैं तो उसमें गेन इनबिल्ड होता है, तो यहाँ पे साउंड का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 4558 वाला ये बोर्ड मैंने यूज करा है। सो आइए इसका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस बेस टेबल बोर्ड में ऑडियो इनपुट का कनेक्शन करूँगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑडियो इनपुट के लिए एक कनेक्टर वायर मैंने लगा दिया है, जो कि कुछ इस प्रकार का होगा। और ये जो कनेक्टर है ये डायरेक्टली ऑडियो मॉड्यूल में चला जाएगा, जहाँ से ऑडियो आउटपुट होता है। तो कुछ इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट होगा, ये 3 पिन आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से ऑडियो आउटपुट होगा। तो इसके बैक साइड में यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट है, और जो सेंटर वाला ये ऐसे ही ब्लैंक है। तो आप इसको यूज भी कर सकते हो, चाहे नहीं भी यूज करेंगे फिर भी चलेगा, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। सो यहाँ पे लेफ्ट और राइट यहाँ से 2 पिन आउटपुट ले लेंगे, 2 वायर यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, और ये मेन पोटेंशियोमीटर में चला जाएगा जो साउंड को कंट्रोल करेगा।
यहाँ से दो वायर मैंने कनेक्ट कर लिया है जो कि लेफ़्ट और राइट है। तो ये जो लेफ़्ट राइट आउटपुट हो रहा है ये पोटेंशियोमीटर में चला जाएगा, क्योंकि मुझे साउंड कंट्रोल करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर भी लगाना होगा। यहाँ पे डुअल चैनल का पोटेंशियोमीटर ले लेंगे और यहाँ पे जो 3 नंबर पिन है आगे और पीछे दोनों को एक साथ कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी ग्राउंड होते हैं तो इसको एक साथ ही जोड़ लेना ठीक होता है। ये जो दो वायर है जो बेस टेबल बोर्ड से आउटपुट हो रहा है, तो यहाँ से ये दोनों जो पॉइंट है लेफ्ट और राइट का इस पोटेंशियोमीटर के इस पिन में कनेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे ये फर्स्ट वाला पिन होता है आगे और पीछे। तो इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप इसको पलट कर भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही लगा देता हूँ जो जिसके सामने आ रहा है। इस प्रकार से लेफ्ट और राइट का मैंने कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 3 पॉइंट खाली रह चुका है, ये सेंटर वाला 2 पिन और ये ग्राउंड वाला। तो यहाँ से 3 वायर का कनेक्शन कर लेंगे जो कि आउटपुट के लिए हो जाएगा और ग्राउंड के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से 3 वायर का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये 3 वायर है, सो यहाँ पे इसका मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन यहाँ पे आउटपुट का मैंने कर लिया है और ये 3 वायर आउटपुट है। तो जो ब्लू कलर है ये ग्राउंड के लिए मैंने यूज करा है और ये दोनों पिन लेफ्ट और राइट के लिए यूज करा है। तो ये वाला जो आउटपुट है ये डायरेक्ट एम्पलीफायर बोर्ड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इसमें ऑडियो इनपुट एक जगह नहीं, दोनों अलग अलग है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑडियो इनपुट जो है एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। तो इसके बैक साइड में अगर हम देखें तो ऑडियो इनपुट का जो पॉइंट है दोस्तों, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, बाकी दोनों का ग्राउंड सेम होता है। सो यहाँ पे इस ग्राउंड वाले को पहले साइड कर लेंगे और यहाँ पे ये जो दोनों लेफ्ट और राइट है, तो मैं आपको बताता हूँ शुरू से ही, लेफ्ट राइट में कोई उल्टा सीधा नहीं है। ये सिर्फ आपको ये देखना है कि ग्राउंड वाला वायर कौन है। तो ग्राउंड वाले को हटाकर यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो भी यहाँ पे वायर 2 आ रहे हैं उसको इनपुट वाले में कनेक्शन कर देना है। मैं बैक साइड से ही कनेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि टॉप साइड में कनेक्शन करने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए एक पॉइंट यहाँ पे आता है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है। आप चाहे तो इसको पलट कर भी लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ये जो ग्राउंड का वायर है आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, चाहे यहाँ पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जितने भी एरिया है ये ग्राउंड का है तो ग्राउंड एक ही होता है। सो मैं यहाँ पे इसके साथ लगा देता हूँ। तो एक बार यहाँ पे फिर से देख लीजिए, जो इसका इनपुट वाला पॉइंट था एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो यहाँ पे लेफ्ट राइट इनपुट हो गया और जो ग्राउंड था मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इनपुट का क्लियर हो गया। यहाँ पे देख लीजिए ऑडियो मॉड्यूल से बेस टेबल बोर्ड में आया, बेस टेबल बोर्ड से आउटपुट होकर पोटेंशियोमीटर में आया, पोटेंशियोमीटर से होते हुए इस बोर्ड पे जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ऑडियो इनपुट का कनेक्शन होगा। अब मैं यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल और बेस टेबल के लिए पावर सप्लाई का यहाँ पे कनेक्शन करूँगा। तो इसमें आप 2 तरीक़ा से पावर सप्लाई का कनेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे एक DC टू DC बक कन्वर्टर आता है, जिसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे जो 35-36 वोल्ट बन रहा है उसको यहाँ पे ड्रॉप करेगा, उसके बाद इस बेस टेबल बोर्ड में जाएगा और यहाँ पे एक वोल्टेज रेगुलेटर लगेगा जो कि इस ऑडियो मॉड्यूल को मिलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे 7812 वोल्टेज रेगुलेटर लगाओगे जो कि 12 वोल्ट इसके लिए जाएगा और वहाँ पे फिर एक 7805 का कनेक्शन होगा जो कि इसके लिए जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसी को एक बार यूज कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस बक कन्वर्टर में मैंने कनेक्शन कर लिया है। यहाँ पे इनपुट पे माइनस प्लस के लिए मैंने वायर कनेक्ट कर लिया है और आउटपुट में इस वोल्टेज रेगुलेटर का मैंने कनेक्शन कर दिया। पहला नंबर पिन प्लस में चला जाएगा, दूसरा नंबर पिन माइनस में चला जाएगा और इसका तीसरा नंबर पिन तो ऑलरेडी हमारा 5 वोल्ट के लिए ये कनेक्टर लगा हुआ है। तो इसका कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये जो सप्लाई बना हुआ है यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा के, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आप देख सकते हो कैपेसिटर का प्लस और कैपेसिटर का माइनस एक साथ कनेक्ट हो रखा है। तो ये हमारा ग्राउंड है। तो हमें यहाँ पे क्या है कि हमें सिंगल सप्लाई चाहिए। तो सबसे पहले तो एक वायर जो है ग्राउंड में लगा देंगे
तो यहाँ पर मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि प्लस का वायर हमें इसी कैपेसिटर के पॉइंट पे लगाना है, इसीलिए मैंने इसका कनेक्शन यहाँ पे करा है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसको सप्लाई मिल जाएगा जो कि सिंगल सप्लाई होगा। तो यहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट होगा और एक वायर हमें और कनेक्शन करना होगा जो कि 12 वोल्ट के लिए होगा। तो उसका कनेक्शन हमें कहाँ से करना होगा, जहाँ पे ये आउटपुट का पॉइंट है। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से 2 वायर कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ये माइनस प्लस के लिए जो कि बेस टेबल बोर्ड में जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट के जगह पे डायरेक्ट मैंने 2 वायर यहाँ पे निकाल लिए हैं ताकि ये बेस टेबल बोर्ड में चला जाए। और जो रेगुलेटर से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है, ये 5 वोल्ट ये चला जाएगा ऑडियो मॉड्यूल में। तो अभी मैं इसका कनेक्शन बेस टेबल बोर्ड पे नहीं करूँगा क्योंकि अभी मुझे ये नहीं पता कि ये इनपुट तो हो रहा है लगभग 30 से 35 वोल्ट, लेकिन ये कितना पे ये फिक्स है वो मुझे प्रीसेट से पहले वोल्टेज चेक करके फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसका कनेक्शन इस बेस टेबल बोर्ड पे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे हमें कनेक्शन करना होगा स्पीकर आउटपुट के लिए। तो मैं यहाँ पे स्पीकर आउटपुट के लिए यहाँ पे सॉकेट लगा लेता हूँ। यहाँ पे ये स्पीकर सॉकेट है। तो स्पीकर आउटपुट के लिए जो पॉइंट आता है यहाँ पे देख सकते हैं, एक ये पॉइंट है जो कि मेन है और यहाँ पे ग्राउंड है। ये दोनों स्पीकर आउटपुट के लिए है, दूसरा स्पीकर आउटपुट के लिए यहाँ पे है। तो ग्राउंड दोनों का सेम ही होता है। और यहाँ पे जो एक मेन आईसी से आउटपुट होता है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जो मेन आईसी से आउटपुट होता है उसी में हमें रेड कलर का वायर कनेक्ट करना है। तो एक हमारा यहाँ से हो रहा है और दूसरा वाला रेड हमें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और बचा यहाँ पे 2 ग्राउंड का वायर, तो इसके बगल में ग्राउंड का भी पिन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे इस स्पीकर आउटपुट के लिए यहाँ पे मैंने कनेक्टर लगा दिए हैं। तो ये स्पीकर आउटपुट के लिए हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्टर भी दिया है, लेकिन यहाँ पे सोल्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैंने बैक साइड से इसका कनेक्शन कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार से स्पीकर आउटपुट का कनेक्शन यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर का पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 3 पिन बने हुए हैं। सो यहाँ पे मैं 24024 5 एम्पियर का मैं ट्रांसफार्मर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा 24024 का ये सप्लाई है। सो इसमें 3 कलर है, जैसे सेंटर में आपको हमेशा 0 ही होता है और दोनों साइड वाला 24024 है। 24024 इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है क्योंकि ये अभी एसी से आउटपुट हो रहा है स्टेप डाउन करके। तो यहाँ पे हमेशा सेंटर वाले को ध्यान रखना है कि सेंटर वाला हमेशा ग्राउंड वाले पे कनेक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 24 और 24 है, इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। यहाँ पे 2 पिन बचा हुआ है, इसमें कोई सा भी पिन किसी में भी लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है, बस आपको ग्राउंड का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का भी कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। तो आइए मैं यहाँ पे पहले एक बार वोल्टेज देकर और यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बेस टेबल में कनेक्शन करूँगा कितना वोल्ट पे ये अभी फिक्स है। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई दे दिया है और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ वोल्ट कितना इनपुट हो रहा है। पहले इनपुट वाले पे ही मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लगभग 32 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ठीक है। और आउटपुट कितना हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे वोल्ट देख सकते हैं लगभग 11 वोल्ट के आसपास में है। तो मैं थोड़ा सा वोल्ट को बढ़ा लेता हूँ। तो ये 14 वोल्ट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 वोल्ट ठीक है। और ये 5 वोल्ट यहाँ से आउटपुट करेगा, देख सकते हैं ये रेगुलेटर है, वहाँ से 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है। और ये जो वायर है जहाँ से मैंने आउटपुट के लिए लगाया है, ये वाला बेस टेबल बोर्ड के लिए, यहाँ से लगभग मैंने 14 वोल्ट पे इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। मैं एक बार इस वायर पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 14 वोल्ट फिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको पावर सप्लाई एक बार कट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रीसेट से वोल्ट को सेट करना था, इसीलिए मैंने इसमें सप्लाई देकर इसको चेक करा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 14 वोल्ट पे इसको सेट कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ इस बेस टेबल बोर्ड पे।
एक बार यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पे माइनस सप्लाई का कनेक्शन होगा, यहाँ पे छोटा सा प्रिंट है, वहाँ पे प्लस का कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे बेस्टेबल बोर्ड का भी कनेक्शन हो चुका है। सो आइए मैं यहाँ पे स्पीकर इस पे कनेक्ट कर लेता हूँ। और इस पे कौन सा स्पीकर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। ये 6 इंच का 2 सोनी का ये बॉक्स है, और ये लगभग ये 150 वाट प्लस 150 वाट का हमारा ये दोनों बॉक्स है। इसी को मैं यूज करूँगा। और दोस्तों यहाँ पे एक कनेक्टर जो मैंने लगाया था यहाँ पे रेगुलेटर में, ये चला जाएगा इस ऑडियो मॉड्यूल पे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी कनेक्शन हो चुका है। तो आइए मैं यहाँ पे सभी को अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस एम्पलीफायर को अच्छे तरीक़ा से सेटअप कर लिया है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एम्पलीफायर है, बेस्टेबल बोर्ड है, यहाँ पे बक कन्वर्टर है, और यहाँ पे ऑडियो मॉड्यूल है, यहाँ पे मेन पोटेंशियोमीटर है। तो आइए इसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है, और ये अभी ऑक्स मोड पे है, और ये ब्लूटूथ मोड पे है, और ये मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे FM है। तो आइए कुछ सॉन्ग प्ले करते हैं। बेस और ट्रेबल अभी बिल्कुल 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि ये जो हमारा एम्पलीफायर है काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है, और इसका साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 3886 क्लास AB में बहुत ही अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप इस एम्पलीफायर का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।